हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल से। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं कि गूगल की इस नई अपडेट में आखिर क्या है और किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की या फिर ब्लॉग की रैंकिंग डाउन होने से बचा सकते हैं। मैं सिंपल वेब को थैंक यू करती हूँ, स्पेशली प्रदीप जी की, जिन्होंने मुझे मार्केटिंग में बहुत हेल्प करी और उनकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग बहुत ईजी एंड कन्वीनियंट वे में मैंने सीखा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्मी एंड मैं सिंपली वेब का थैंक यू करना चाहूँगी। सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच सर। I thank Simply Web and Mr. Pradeep for providing me great support in digital marketing. जी दोस्तों, आगे शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में हमारी वेबसाइट पे जाके सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी तरह की डिटेल्स फ्री में बिल्कुल अवेलेबल हैं और मिल जाएंगी आपको, जहाँ पे आप अपने किसी भी तरह के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप एक स्टार्टअप हैं या फिर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ओवर द इंटरनेट कुछ ऐसा सपोर्ट चाहते हैं तो वो स्टार्टअप्स के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होने वाला है तो ये जान लेते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा बेसिकली उन वेबसाइट के ऊपर होगा जो अपने ब्लॉग या फिर अपनी वेबसाइट पे एफिलिएट लिंक्स को यूज़ करते हैं या एफिलिएट लिंक्स को लगाते हैं। तो वहाँ पे आपको एक डिफ़ाइन करना होगा कि आप किस तरह का आपने एफिलिएट या फिर किस तरह का जो स्पॉन्सर्ड लिंक लगाया है वो आपको वहाँ पे अब डिफ़ाइन करना होगा। वो किस तरह से करेंगे ये हम आगे जानेंगे। दूसरा, रिव्यू वेबसाइट। अगर आप कोई किसी तरह का रिव्यू प्लेटफॉर्म या आपकी कोई रिव्यू वेबसाइट है तो वो भी इससे इफ़ेक्टिव होने वाली है। उस पॉलिसी का, उस अपडेट का इस तरह की वेबसाइट पर भी इम्पैक्ट आने वाला है। थर्ड है गेस्ट पोस्टिंग। अगर आप किसी तरह की गेस्ट पोस्टिंग करते हैं या अपनी वेबसाइट पे करवाते हैं या आपका कोई गेस्ट पोस्टिंग का प्लेटफॉर्म है जैसे क्योरा है, इस तरह का अगर आपका कोई बेसिकली प्लेटफॉर्म है तो उस तरह की वेबसाइट भी इससे इम्पैक्ट होंगी। फोर्थ है फोरम वेबसाइट। अगर आप किसी तरह का फोरम चलाते हैं या फोरम्स में अपने वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाते हैं तो उस तरह के लिंक्स और उस तरह की वेबसाइट और उस तरह के ब्लॉग्स को भी इससे इफेक्ट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका कोई ब्लॉग या आपकी कोई वेबसाइट इस नई पॉलिसी से अगर इफेक्ट हुई है, उसका कोई इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट पे आया है तो आप किस तरह से उसको जानोगे। तो देखो दोस्तों, उसको चेक करने के लिए कि कहीं मैनुअली आपके वेबसाइट के ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, आपकी वेबसाइट पर कोई पेनल्टी तो नहीं लगाई गई है। इस तरह का जो है इफेक्टिवनेस या इस तरह का इम्पैक्ट आप गूगल सर्च कंसोल में चेक कर सकते हैं। वो आप किस तरह से करोगे मैं आपको एक बार जनरली दिखा भी देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस तरह से आपको अपने सर्च कंसोल के अंदर आना होगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। तो आपको इस पर क्लिक करके मैनुअल एक्शन पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे अभी तक किसी भी तरह का कोई मैनुअल एक्शन नहीं लिया गया है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई किसी तरह का मैनुअल एक्शन या कोई किसी तरह की पेनल्टी या फिर इस अपडेट से रिलेटेड कोई आपकी वेबसाइट को कुछ इम्पैक्ट हुआ है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे या फिर आपके ब्लॉग पे अगर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट हुआ है तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का एरर वहाँ पे शो होगा तो आप उसको मैनुअल रिव्यू करके और उसको फिक्स करने के लिए भी रिक्वेस्ट वहाँ से डाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि किस तरह के लिंक्स इसमें हैं जो हैं बेसिकली इफेक्ट होंगे, किस तरह के लिंक्स पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो देखो दोस्तों, गूगल विल चेक ईच एंड एवरी लिंक फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग। मतलब अगर आप अपने वेबसाइट पे लिंक बनाते हैं या अगर अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का कहीं पे लिंक बनाते हैं, मतलब कोई बैकलिंक बनाते हैं, तो दोनों तरह के इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह के बैकलिंक्स इसमें चेक किए जाएंगे। और किसी भी तरह की स्पैमिंग, अगर आपने किसी स्पैम वेबसाइट पे अपना लिंक बनाया है या फिर आपकी वेबसाइट पे किसी ने ऐसा लिंक बनाया जो कि स्पैम या फिर किसी दूसरी तरह की वेबसाइट को या मिसलीडिंग वेबसाइट पे लेके जाता है, तो इस तरह के लिंक्स को गूगल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आपकी वेबसाइट और जो दूसरा वो प्लेटफॉर्म है इन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो बेसिकली इनकमिंग और आउटगोइंग मतलब दोनों तरह के लिंक्स, चाहे वो आपका बैकलिंक हो या आपकी वेबसाइट का खुद का लिंक हो या आपने अपनी वेबसाइट पे किसी का लिंक बनाया, तो दोनों तरह के लिंक इससे इफेक्ट होने वाले हैं। तो पहले दोस्तों दो तरह के टैग हुआ करते थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं। जनरली दो टैग थे, डू फॉलो टैग और नो फॉलो टैग, राइट। डू फॉलो टैग जहाँ पे हम सर्च इंजन को बताया करते थे कि आपको इस लिंक को फॉलो करना है या फिर नहीं करना है। डू फॉलो टैग जहाँ पे हम सर्च इंजन को या फिर किसी भी सर्च इंजन को बताते थे
कि आपको इस लिंक को फॉलो करना है। और नो फॉलो टैग मतलब जहाँ पे हम सर्च इंजन या फिर किसी दूसरे गूगल जैसे सर्च इंजन है इनको बताते थे, इनको डिफाइन करते थे कि आपको इस लिंक को फॉलो नहीं करना है। तो अब इसी तरह से आपको स्पॉन्सर लिंक यूज़ करना होगा। आपके जितने भी एफिलिएट के लिंक हैं, आप कोई भी स्पॉन्सर्ड है, कोई भी एफिलिएट लिंक अगर बनाते हो तो वहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा कि ये एक एफिलिएट या फिर ये एक स्पॉन्सर्ड लिंक है। दोस्तों इस पॉलिसी में बेसिकली जो गूगल की जो नई अपडेट आई है स्पैम से रिलेटेड, इसमें यही है पूरा। अगर आप एक इसका समरी देखेंगे कि आपको जितने भी लिंक आप अपनी वेबसाइट पे बनाएंगे वहाँ पे आपको प्रॉपर डिफाइन करना होगा कि कौन सा लिंक डू फॉलो है, कौन सा लिंक नो फॉलो है, कौन सा लिंक स्पॉन्सर्ड। इससे क्या होगा कि इससे गूगल को स्पैमिंग की बहुत कम शिकायत हो जाएगी और गूगल के जो स्पैमिंग होती है वो बहुत काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। और गूगल को भी डेटा मैनेज करने में इस तरह का जो स्पैम रिलेटेड डेटा होता है, जो स्पैम लिंक्स गूगल के पास, गूगल के डेटा सेंटर, गूगल के सर्वर में स्टोर हो जाते हैं, उनको भी उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं कि आप डू फॉलो लिंक या फिर नो फॉलो लिंक या फिर जो एक अब स्पॉन्सर्ड लिंक है आप उसको किस तरह से बनाएंगे। तो देखो, अगर आप जानते हैं डू फॉलो लिंक, आप अपना खुद का ब्लॉग चलाते हैं या फिर आप अपनी वेबसाइट चलाते हैं, तो आपने डू फॉलो नो फॉलो यूज़ किए होंगे और वो आपको बनाने भी आते होंगे। तो अब किस तरह से आप स्पॉन्सर्ड लिंक को बनाएंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और दूसरी बात, अगर आप वर्डप्रेस का ब्लॉग यूज़ करते हैं और वहाँ पे अगर कोई आप प्लगइन यूज़ करते हैं जैसे योस्ट हो गया या फिर रैंक मैथ हो गया, इस तरह के प्लगइन आप यूज़ करते हैं, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट दे दिया है कि जब भी आप कोई लिंक बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इस लिंक को डू फॉलो बनाना चाहते हैं, नो फॉलो बनाना चाहते हैं या फिर आप इसको स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाना चाहते हैं। तो मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये आपका कंटेंट हो गया सपोज। तो इस तरह से जब आप लिंक बनाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लिंक बनाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे डू फॉलो, नो फॉलो या फिर स्पॉन्सर्ड। देखिए यहाँ पे आपको नो फॉलो का मिलेगा, स्पॉन्सर्ड मिलेगा। अगर आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे किसी को तो ये नो फॉलो हो जाएगा और इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये स्पॉन्सर्ड हो जाएगा। और अगर किसी को भी नहीं करेंगे तो वो एक डू फॉलो लिंक हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप डू फॉलो, नो फॉलो और इस तरह से आप स्पॉन्सर्ड जो लिंक हैं उनको बना सकते हैं। तीसरा, एक गूगल ने पहले भी एक UGC टैग डिफ़ाइन किया था। बेसिकली ये होता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जहाँ पे आप डिफ़ाइन करते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग पे किसी ने कमेंट किया है, कोई कमेंट करता है, गेस्ट कमेंटिंग वहाँ पे अवेलेबल है, तो उस तरह के जो लिंक्स बनते हैं उनको आपको UGC डिफ़ाइन करना होगा। वो बेसिकली एक ऑटोमेटिक भी प्रोसेस है। अगर आप वर्डप्रेस का ब्लॉग यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस तरह के कमेंट्स को UGC में डिफ़ाइन कर देता है। तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन डू फॉलो, नो फॉलो, स्पॉन्सर्ड लिंक पे ही ध्यान देना होगा और उन्हीं को आपको ध्यान में रख के अपना पोस्ट का कंटेंट लिखना होगा। अब पूरे समरी को जानने के बाद आपको क्या करना होगा, क्या एक्शन लेना होगा ताकि जो आपकी ब्लॉग है, जो आपकी वेबसाइट है, वो इससे इफ़ेक्ट ना हो और उसका गूगल की इस नई पॉलिसी का इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर ना हो। उससे आप कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए आपको जितने भी आपने अभी तक एफिलिएट के ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं अपनी वेबसाइट पे और अगर आपने वहाँ पे कोई मैनुअल लिंक बनाया है जिसको आपने डू फॉलो या फिर नो फॉलो का लिंक बनाया हुआ है, तो अब आपको अपने सभी एफिलिएट के जो लिंक हैं उनको आपको स्पॉन्सर्ड लिंक बनाना होगा। स्पॉन्सर्ड लिंक आप कैसे बनाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। उस तरह से आप अपने स्पॉन्सर लिंक को बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ओवरऑल जो गूगल की नई अपडेट है, जो गूगल की नई पॉलिसी है वो समझ में आ गई होगी कि गूगल बेसिकली स्पैमिंग को रोकने के लिए कि उसके सर्वर पे या फिर यूज़र की वेबसाइट पे किसी भी तरह की स्पैमिंग ना हो, उसको रोकने के लिए उन्होंने इस पॉलिसी को रोल आउट किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ रिलेटेड टू दिस पॉलिसी समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ सवाल है आपके मन में, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसका सोल्यूशन देंगे और हो सकेगा तो उस पर एक वीडियो बना के भी आपको उसका सोल्यूशन देंगे। दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उस चैनल पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सिंपली वेब पे।